नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। रोज की तरह आज गणेश चतुर्थी पे आप सभी को मैं बता रहा हूँ। गणेश चतुर्थी गौरी पुत्र विनायक श्री गणाधि गणपति जो बोलते हैं, सभी देवी देवता के मालिक श्री गणेश कोई भी अनुष्ठान करें तो उससे पहले गौरी पुत्र विनायक का जब तक हम स्मरण आह्वान ना करेंगे तब तक वो सफल नहीं होगा। तो उनके विधि आप कैसे करना है, अगर मान लिया जाए आपके पंडित जी नहीं आप सके मिल पाए, ताकि एक दिन का है तो अभाव तो पंडित जी का हो ही जाता है, तो मैं अपने जो जानकारी के अनुसार से आप लोग को मैं बता रहा हूँ। तो आप इस ढंग से आप स्थापना कर सकते हैं। गणेश चतुर्थी 19 सितंबर मंगलवार 2023 उदया तिथि को देखते हुए 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी। गणपति बप्पा को घर पर लाने के लिए जो है वो मुहूर्त मैं आपको बता रहा हूँ। उससे पहले आपको बता दें, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने मित्रों को भी शेयर करें। स्किप कर कर के ना देखें, ताकि बहुत आदमी वीडियो तो बहुत आदमी देखे नहीं, लाइक बहुत कम आदमी किए हैं। मतलब 100 में से 5% आदमी ही वीडियो को लाइक कर रहे हैं। तो लाइक नहीं किए, नहीं वीडियो देखे हैं, तो इसलिए इतना आप लोग मत कीजिए। हम भी मेहनत करके बना रहे हैं, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए। अगर आप लाइक या उससे आपको क्या मिल जाता है? लाइक करने से ऐसा भी तो नहीं है कि आपका कुछ बचत हो जाता है या आपका नुकसान हो जाएगा। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए। तो आप बता देते हैं गणपति बप्पा को कब लाना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त जो है कल का मैं बता रहा हूँ। अभिजीत मुहूर्त जो है श्रेष्ठ माना जाता है। 19 सितंबर को अभिजीत मुहूर्त जो है सुबह के 11:51 से शुरू होगा, जो कि 12:40 तक दोपहर में रहेंगे। और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 18 सितंबर को दोपहर 12:39 से प्रारंभ हो गई और यह 19 सितंबर को आज दोपहर में 1:43 तक रहेगी। मतलब आप 12 बजे से 11:51 से लेकर के 1:43 तक में उदया तिथि को देखते हुए 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी। इस साल गणेश चतुर्थी के दिन रवि योग बन रहा है, जो सुबह 6:08 से लेकर के दोपहर 1:48 तक रहेगी। बहुत श्रेष्ठ मुहूर्त है, इसका लाभ उठाइए आप लोग, जबरदस्त है। और इस वक्त जो करेंगे स्थापना, जो भी अनुष्ठान करेंगे, जबरदस्त इसका लाभ मिलेगा आपको। और बाकी आस्था विश्वास, श्रद्धा विश्वास है तो सब कुछ है। तो जो है रवि योग का आप लोग योग मिलेगा, जो कि सुबह 6:08 से दोपहर 1:48 तक है। गणेश चतुर्थी का पूजा का शुभ मुहूर्त जो है दिन में 11:01 से लेके 1:28 तक रहेगा। आज गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी। गणेश प्रतिमा के मौके पर ये गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी। गणेश चतुर्थी के मौके पर लोग अपने घर में गणेश की प्रतिमा को स्थापित करते हुए और उनकी विधिवत पूजा करते हुए, ऐसी मान्यता है कि इस दौरान गणेश जी अपने भक्तों के आसपास ही होते हैं
और उनकी पूजा स्वीकार करते हैं। गणेश जी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। भारत में गणेश चतुर्थी बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। खास तौर से ये महाराष्ट्र, गोवा, केरल और तमिलनाडु में यह पर्व बड़े स्तर पे मनाया जाता है। लेकिन अब जो है पूरे इंडिया में मनाए जाते, पूरे भारत में, और जितने भारतवासी देश विदेश में हैं सब जगह अपने अपने घर में ये अब मनाए जाते हैं। गणेश चतुर्थी और ये छठ पूजा जो है ना, अब देश विदेश में भी मनाया जाता है। ये अब इंटरनेशनल ग्लोबल पर्व हो गया। अब ये भगवान गणेश को लेकर कई कहानियां प्रचलित है। इसमें एक कहानी उनके जन्म को लेकर ऐसी मान्यता है कि भगवान गणेश को माँ पार्वती ने अपने शरीर की मैल से बनाया था। माँ पार्वती जब स्नान करने जा रही थी तभी उन्होंने गणेश को आदेश दिया कि वह जब तक स्नान कर ना लौटे तब तक दरवाजे पर पहरा देना। यानी जैसे अपने घर के बाहर चौकीदार, वॉचमैन, सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, उस तरह से बोले आप पहरेदारी करना गणेश भगवान को, मैया पार्वती ने बोले दे, किसी को अंदर न आने दे। लेकिन तभी भगवान शंकर वहां पहुंच गए और उन्होंने दरवाजे से गणेश को हटने को कहा। भगवान शंकर ने काफी आग्रह करने के बाद भी श्री गणेश जी ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। इस पर भगवान शंकर क्रोधित तो हो गए और उन्हें भगवान गणेश का सिर काट दिया। इतने में माँ पार्वती बाहर आ गई। जब उन्होंने अपने पुत्र का सिर कटा हुआ पाया तो वह क्रोधित तो हो गई। तब भगवान शंकर ने माँ पार्वती को यह वचन दिया कि वह गणेश को नया जीवन देंगे। इसके बाद ही श्री गणेश को हाथी का सिर लगाया। कहानी बड़ा है, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। इसीलिए भगवान गणेश को गजानन भी कहा जाता है। गणेश जी की मूर्ति स्थापित कैसे करें? गणेश जी को लेकर जब आए उससे पहले पूरे घर को साफ सफाई कर लें और पूजा की थाली तैयार कर लें। भगवान गणेश का स्वागत करने के लिए पहले दरवाजे पर ही उनकी आरती की जाती है। गणपति मंत्र उच्चारण करें और शुभ मुहूर्त में श्री गणेश जी की मूर्ति की स्थापना पूजा स्थान पे करें। घर के सभी सदस्य मिलकर भगवान गणेश जी की आरती और आह्वान करें। भगवान गणेश को विभिन्न पकवान से सुशोभित भोजन की थाल, लड्डू, भगवान गणेश को मोदक और लड्डू अति प्रिय है, इसीलिए गणपति को मोदक भी जरूर चढ़ाए। पंचमेवा रखें। गणेश जी की स्थापना के समय ही गणेश जी के स्थान के उल्टे हाथ की तरफ जल से भरा हुआ एक कलश चावल या गेहूं के ऊपर स्थापित कर दें। धूप, दीप, अगरबत्ती, बांस वाली अगरबत्ती नहीं जलानी है जिसमें बांस के बना हुआ होता है, तो इस पे नहीं जलानी चाहिए। गणेश जी की स्थापना के समय जब भी धूप दीप नहीं चलाए, कलश के मुख पर मौली बांधे एवं आम पत्र के साथ एक नारियल उनके मुख पर रखें। ध्यान रहे कि नारियल की जटाएं ऊपर की ओर ही रहे। घी एवं चंदन को तांबे के कलश में नहीं रखना चाहिए। गणेश जी के स्थान के सीधे हाथ की तरफ घी का दीपक एवं दक्षिणावर्ती शंख रखना चाहिए। सुपारी
गणेश भी रखें, यानी गणेश जी को भी एक सुपारी के रूप में, छोटे एक गणेश के रूप में उनको सुपारी को स्थापित करें। गणेश चतुर्थी पूजन विधि। पूजन की शुरुआत में ध्यानपूर्वक सुनिए। अब पूजन की विधि बता रहा हूं गणेश प्रतिमा की। पूजन की शुरुआत में हाथ में अक्षत ले, यानी चावल ले, जो खंडित नहीं होना चाहिए। चावल लीजिए, उसको अक्षत बोलते पूजा में। अक्षत लीजिए और जल लीजिए, पुष्प लीजिए, स्वास्तिक वाचन, गणेश ध्यान एवं समस्त देवताओं का, कुल कुल देवता अपने पितरों को पहले कर लें, फिर जा करके कुल देवी, कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, नवग्रह देवता, सभी ऋषि मुनि का ध्यान दे। सभी अपने पृथ्वी पे गंगे जितने गंगा का नाम ले, तीर्थ स्थान का नाम ले, ध्यान करके कुल देवी का ध्यान करके आप जो है देवताओं का स्मरण करें। अब अक्षत एवं पुष्प चौकी पर समर्पित कर दे, यानी वहां पे रख दे, गणपति प्रतिमा के सामने रख दे, इस समर्पित कर दें। इसके पश्चात एक सुपारी में मोली लपेट कर, एक सुपारी लीजिए, उसमें जो हाथ में कलावा बांधते हैं वही कलावा, कहीं कहीं पे मोली बोलते हैं, कोई कलावा बोलते हैं, तो इसलिए उसमें लपेट दीजिए। उसके लपेट कर, सुपारी में मोली लपेट कर चौकी पर थोड़े से अक्षत रख कर उस पर सुपारी को स्थापित करे, भगवान गणेश के स्मरण करके। भगवान गणेश का आह्वान करे। गणेश आह्वान के बाद कलश पूजन करे। कलश उत्तर पूर्व दिशा या चौकी की बाईं ओर स्थापित करे। कलश पूजन के बाद दीपक पूजन करे। इसके बाद पंचोपचार षोडश के द्वारा गणेश पूजन करे। षोडश उपचार पूजन इस प्रकार होते हैं। सबसे पहले आह्वान करते हैं, उसके बाद स्थान ग्रहण कराते हैं, हाथ में जल लेकर मंत्र पढ़े प्रभु के चरणों में अर्पित करते हैं। चंद्रमा की तरह एक पात्र रख लीजिए, जैसे गणेश प्रतिमा सामने है तो वहां पे सामने एक रख लीजिए, जैसे सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं वैसे आप से अर्घ दीजिए। दूध और जल, तांबे के बर्तन का यूज मत कीजिएगा, अर्घ दें। मंत्र पढ़ते हुए फिर जा करके हाथ में जल लेकर मंत्र पढ़े, प्रभु के चरणों में समर्पित करे। चंद्रमा के तरह अर्घ देने की तरह पानी छोड़े। मंत्र पढ़ते हुए 3 बार जल पढ़ाए। पान के पत्ते हो या दुर्वा, दुर्वा यानी बहुत दूब जो घास होते हैं उसी को दुर्वा बोलते हैं, तो दुर्वा ले लीजिए और जल में थोड़ा सा हल्दी जरूर डाल दें और चंदन का इत्र हो तो डाल दें और उसमें मिला करके आप दुर्वा को पानी में ले करके 3 बार छींटा ऐसे से मारें। दुर्वा लपटे हुए पान के पत्ते या दुर्वा से पानी लेकर छींटे मारे। सिले हुए वस्त्र हो या कोई पीताम्बरी हो, पीताम्बरी मतलब पीले कलर का जो कपड़ा होते हैं उसी को हम पीताम्बरी बोलते हैं। जनेऊ से गणपति पप्पा को चढ़ाएं और जनेऊ चढ़ाएं, पगड़ी चढ़ाएं, इत्र का छिड़का दें, चंदन अर्पित करें, फूल धूप दीप पान के पत्ते पर रखकर मिठाई मेवे आदि चढ़ाएं, लौंग इलायची जरूर चढ़ाएं और मिश्री सौंफ और धनिया भी जरूर चढ़ाएं। आपके यहाँ जैसे भी परंपरागत पूजा हो आप उस ढंग से करें। और इसी के साथ अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर में पूरे देशवासियों की हार्दिक बधाई, शुभकामना। सबके घर में रिद्धि सिद्धि आए, सब खुशी रहे, मस्त रहे। और हमारे भी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को
शेयर करें। राधे राधे। गणपति बप्पा मोरिया।